दोस्तों, आज टीम इंडिया ने दिखा दिया कि क्यों उसे दुनिया की सबसे खतरनाक टी20 टीमों में गिना जाता है। 187 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत, सूर्य कुमार यादव की क्लासिक शॉट्स और अंत में वॉशिंगटन सुंदर की विस्फोटक पारी, सबने मिलकर मुकाबले को एक तरफा बना दिया। हर ओवर में रोमांच, हर शॉट में जोश और हर रन में आत्मविश्वास झलक रहा था। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच खेला गया खूबसूरत होबार्ट ग्राउंड पर। टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की प्लेइंग 11 में आज 3 बदलाव देखने को मिले। संजू, सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को आराम दिया गया, जबकि उनकी जगह जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। मैदान पर दोनों टीमें उतर चुकी थीं और अब बारी थी पहले ओवर की। गेंद हाथ में थी बाएं हाथ के घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास। सामने ऑस्ट्रेलिया के 2 विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। पहले ही गेंद से अर्शदीप ने माहौल बना दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल को शार्प मूव कराया और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हेड ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। बैकफुट पर जाकर मिडिल और ऑफ पर से एक शानदार फ्लिक शॉट लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री की तरफ उड़ चली। लेकिन अर्शदीप ठहरे वो गेंदबाज जो पलटवार करना जानते हैं। अगली ही गेंद पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा होबार्ट गूंज उठा। थोड़ा वाइड लेंथ की गेंद जो हवा में बाहर की ओर स्विंग कर रही थी। हेड ने उसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर आसमान की ऊंचाई पर चली गई। मिड ऑफ पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार जजमेंट दिखाया और गेंद को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। अर्शदीप ने सिर्फ 4 गेंदों में हेड को चलता किया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। अब दूसरे ओवर में आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंद फुल थी ऑफ स्टंप पर और मार्श ने उसे शानदार टाइमिंग के साथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया। 4 रन। लेकिन इसके बाद बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने मार्श और इंग्लिश दोनों को बार बार परेशान किया। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप के नाम रहा। पहली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को अंदर की ओर स्विंग कराया। इंग्लिश ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पर नहीं लगी। फिर उन्होंने एक लंबी गेंद डाली और इंग्लिश ने पुल शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे गई डीप स्क्वायर लेग पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में। एक और आसान कैच और एक और विकेट। जोश इंग्लिश 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जब दोनों शुरुआती विकेट गिर गए, तब मैदान पर उतरे टिम डेविड, जो होबार्ट की इस पिच पर शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। डेविड का अंदाज ही कुछ अलग है। मैदान में आते ही उन्होंने पिच को परखा और फिर हमला शुरू कर दिया। अर्शदीप की गेंद पर उन्होंने एक शानदार ड्राइव खेली। गेंद मिड ऑफ के पार से बाउंड्री की ओर भागी। अब बारी थी बुमराह की, लेकिन डेविड ने उन्हें भी नहीं बख्शा। थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद आई और डेविड ने उसे कवर पॉइंट के ऊपर से ऊंचा उठाया। शानदार चौका। अब 5वें ओवर में गेंद आई वरुण चक्रवर्ती के हाथों में, लेकिन टिम डेविड कुछ और सोचकर आए थे। पहली ही गेंद पर डेविड ने चक्रवर्ती को कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद फुल लेंथ डिलीवरी और डेविड ने उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसानी से छक्का जड़ दिया। गेंद सीधी हवा के साथ उड़ी और भीड़ में जा गिरी। चक्रवर्ती के ओवर में कुल 11 रन बने, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। और 5वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 35 रन पर 2 विकेट। इसके बाद 6ठे ओवर में कप्तान ने अक्षर पटेल को गेंद थमाई, लेकिन ये ओवर डेविड के लिए जैसे एक निमंत्रण था। इस ओवर में उन्होंने 2 विशाल छक्के और एक चौका जड़ दिया। अब गेंद आई शिवम दुबे के हाथ में, लेकिन डेविड का बल्ला अब किसी तूफान से कम नहीं था। इस ओवर में 3 शानदार चौके आए, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और स्वीपर के ऊपर। हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का कमाल। 5वीं गेंद पर जब उन्होंने चौका झड़कर अपनी 50 पूरी की, पूरा होबार्ट स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दूसरी तरफ मिचेल मार्श आज संघर्ष करते दिखे और फिर आया खेल में वो मोड़ जिसने पूरी कहानी बदल दी। 9वें ओवर में एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार ने गेंद सौंपी वरुण चक्रवर्ती को और यहीं से भारत ने वापसी शुरू की। पहली गेंद पर टिम डेविड ने 1 रन लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा झटका। मिचेल मार्श ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर बेहतरीन कैच लपक लिया। मार्श आउट हो गए,
वो 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अभी दर्शक इस विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि अगली ही गेंद पर वरुण ने दूसरा वार किया। मिचेल ओवेन बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाए। वरुण की गुगली ने बल्ले और पैड के बीच से रास्ता बनाते हुए स्टंप उड़ा दिए। 2 गेंदों में 2 विकेट। वरुण अब हैट्रिक पर थे। अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए मार्कस स्टोइनिस। वरुण ने गेंद फेंकी, स्टोइनिस ने बचाव किया। हैट्रिक तो नहीं मिली। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 75 पर 4 विकेट। अब मैदान पर थे टिम डेविड और स्टोइनिस। वरुण ने 9वां ओवर महज 3 रन में खत्म किया, जिससे दबाव और बढ़ गया। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने अगले ओवर में कुछ रन दिए। स्टोइनिस ने एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका जड़ा। अब 10वें ओवर में गेंद थी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने हल्का सा रूम बनाया और 1 रन लेकर शुरुआत की। दूसरी गेंद पर स्टोइनिस ने भी सिंगल चुरा लिया, लेकिन फिर जो नजारा देखने को मिला उसने मेलबर्न का आसमान हिला दिया। तीसरी गेंद पर टिम डेविड आगे बढ़े और वरुण की फ्लाइटेड गेंद को उठाकर सीधे लॉन्ग ऑफ में 10 पंक्तियों के पार भेज दिया। गेंद हवा में तैरती हुई गई और दर्शक झूम उठे। चौथी गेंद पर वो रुके नहीं। वरुण को फिर निशाने पर लिया और इस बार फ्लैट 6 लॉन्ग ऑफ की तरफ जैसे गोली की रफ्तार में गई गेंद। अगली 2 गेंदों पर टिम डेविड ने रन नहीं बनने दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। 11वें ओवर में अब बॉलिंग पर आए अक्षर पटेल। सामने वही टिम डेविड, फॉर्म में, जोश में और रन बरसाने के मूड में। अक्षर ने शुरुआत अच्छी की। पहले 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर अक्षर ने थोड़ी सी चौड़ाई दी और बस टिम डेविड ने मौका नहीं छोड़ा। आगे बढ़े और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक उछाल में बाउंड्री पार भेज दिया। अब बॉलिंग संभाली शिवम दुबे ने। पिछला ओवर महंगा गया था, इस बार वो कंट्रोल में रहना चाहते थे, लेकिन स्टोइनिस और टिम डेविड की जोड़ी अब गरजने लगी थी। पहली गेंद पर 2 रन, फिर दूसरी गेंद पर जो हुआ, शिवम दुबे की गेंद थोड़ी शॉर्ट और स्टोइनिस ने पीछे हटकर पुल मारा, सीधे मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अगली ही गेंद पर दुबे ने फुल टॉस फेंक दी और स्टोइनिस ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 2 लगातार छक्कों से शिवम का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगली गेंद पर स्टोइनिस ने केवल 1 रन लिया। अब सामने फिर आए टिम डेविड, लेकिन इस बार किस्मत दुबे के साथ थी। टिम डेविड ने फुल लेंथ गेंद को ऊंचा उठाया, लेकिन गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा के हाथों में। तिलक ने बिल्कुल सही टाइमिंग से कैच लपका, पैरों को बाउंड्री कुशन से बचाते हुए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। शानदार 38 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। टिम डेविड के आउट होने के बाद मैदान पर आए मैथ्यू शॉर्ट। अब जिम्मेदारी थी स्टोइनिस पर। अक्षर ने फिर से गेंद संभाली और शुरुआत की। पहली गेंद पर ही स्टोइनिस ने दिखा दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। रिवर्स स्वीप खेला और गेंद बुमराह के पास से निकलकर चौके के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन इसके बाद अक्षर ने वापसी की। लगातार 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। अब वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर वापसी पर आए और इस बार उन्होंने शानदार ओवर फेंका। पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। स्टोइनिस ने कोशिश की कि वो रूम बनाएं, पर वरुण की लाइन और टर्न ने उन्हें बार बार धोखा दिया। चौथी गेंद पर आखिरकार मौका मिला। वरुण ने हल्का बाहर फेंका और स्टोइनिस ने देर से कट करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौके के लिए निकाल दिया। ओवर से आए सिर्फ 5 रन और वरुण ने पूरे स्पेल को 4 ओवर में 33 रन और 2 विकेट पर खत्म किया। 15 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 5 विकेट पर 130 रन। सूर्य कुमार यादव ने सबको चौंकाते हुए 16वां ओवर पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा को सौंपा, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों ने इस ओवर में कोई रहम नहीं दिखाया। पहली गेंद पर स्टोइनिस ने हल्का शॉट खेला, लेकिन तीसरी गेंद आते ही मैथ्यू शॉर्ट ने छक्का ठोक दिया। गेंद उड़ती हुई मिड विकेट के पार, दर्शक दीर्घा में जा गिरी। फिर आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार चौका जड़ा। गेंद अभिषेक के सिर के ऊपर से निकली और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर शुभमन गिल ने डाइव लगाकर बचाने की कोशिश की, पर गेंद रस्सी छू चुकी थी। अगला ओवर लेकर आए शिवम दुबे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पहले से तैयार थे। पहली ही गेंद पर स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया। जबरदस्त कट शॉट जो सीधे पॉइंट बाउंड्री पार कर गया। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ने भी उनका साथ देते हुए जोरदार स्ट्रोक लगाए। 5वीं गेंद पर उन्होंने दुबे की फुलिश गेंद को उठाकर मिड विकेट की दिशा में चौका मारा। फिर अगली गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक भी बरकरार रखी। ये ओवर भी गया 13 रन का और अब दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। 17 ओवर तक स्कोर 156 पर पहुंच गया और लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया 200 रन के पार जाएगा। अगला ओवर आया अर्शदीप सिंह के हाथों में। इस ओवर में हमें ऑस्ट्रेलिया के पावर हिटर मार्कस स्टोइनिस की पूरी ताकत देखने को मिली। पहली गेंद पर रन, दूसरी पर आउट का चांस।
रिंकू सिंह ने शानदार डाइविंग कैच लिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद जमीन से पहले टकराई थी, यानी नॉट आउट। इसके बाद स्टोइनिस ने कोई रहम नहीं दिखाया, लगातार 3 चौके मारे, तीनों अलग अलग दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन और कवर के पार। 18वें ओवर में कुल 14 रन आए और स्टोइनिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, वो भी सिर्फ 33 गेंदों में। जब मैच हाथ से निकलता दिख रहा था तब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को, और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें डेथ ओवरों का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने अपनी घातक स्लोअर बॉल और यॉर्कर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जकड़ लिया। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बने। 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले को छूते हुए स्टंप मिस कर दिया। बुमराह ने पूरा ओवर सिर्फ 6 रन में समेट दिया और भारत को एक शानदार ब्रेक दिलाया। 19 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 176 पर 5 विकेट, लेकिन अब भारत के पास वापसी का मौका था। अब आखिरी ओवर, गेंदबाज फिर अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी पर शानदार चौका और फिर तीसरी गेंद पर आया वो पल जिसका भारतीय फैंस को इंतजार था। अर्शदीप ने फुल टॉस गेंद फेंकी, स्टोइनिस ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद थे रिंकू सिंह। इस बार कोई गलती नहीं, शानदार कैच। मार्कस स्टोइनिस 39 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट। इसके बाद नई गेंदबाजी का सामना करने आए जेवियर बार्टलेट, जिन्होंने 2 रन लेकर पारी को समेटा। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 186 रन 6 विकेट पर। बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उनका इकोनॉमी गेम चेंजर साबित हुआ। वहीं अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में गजब की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके, और स्टोइनिस का अहम विकेट उनका सबसे बड़ा योगदान था। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए थे। दोस्तों, 187 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत धमाकेदार रही। मैदान पर उतरे 2 युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए थे। पहला ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया जेवियर बार्टलेट का। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। मगर बार्टलेट ने गलती कर दी, उन्होंने नो बॉल डाल दी और अगली गेंद फ्री हिट। अभिषेक ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंजा दिया। गिल ने भी आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर ओवर को 9 रनों के साथ खत्म किया। भारत का स्कोर था 9 रन बिना नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर आए शॉन एबॉट और यहीं से भारत की पारी ने रफ्तार पकड़ी। अभिषेक शर्मा ने पहले 2 गेंदों पर थोड़ा समय लिया, लेकिन तीसरी ही गेंद पर एबॉट की डीली गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। फिर अगली गेंद एक पैर पर खड़े होकर यूवी स्टाइल फ्लिक और गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर चौका जड़ दिया। एबॉट की गेंदबाजी बिखरती नजर आई। ओवर खत्म होते होते 17 रन जुड़े और स्कोर पहुंच गया 26 बिना विकेट के, सिर्फ 2 ओवर में। भारत ने बता दिया था कि वो जीत के लिए आक्रामक रुख अपनाने वाले हैं। तीसरा ओवर फिर से बार्टलेट ने डाला। उन्होंने थोड़ी नियंत्रण भरी गेंदबाजी की और अभिषेक को खेलने में मुश्किल दी। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा, बस कुछ सिंगल्स और डबल्स आए, लेकिन भारत का स्कोर 30 रन तक पहुंच चुका था। फिर चौथा ओवर लेकर आए नेथन एलिस और यहीं ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली। लेकिन उससे पहले अभिषेक ने फिर अपनी चमक दिखाई। उन्होंने एलिस की शुरुआती गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई शॉर्ट बॉल। अभिषेक पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर आसमान में चली गई। विकेटकीपर जोश इंग्लिस ने आराम से कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी 25 रन पर खत्म हुई। भले ही वो आउट हुए हों, लेकिन उन्होंने भारत को तेज शुरुआत दिलाकर पारी की नींव मजबूत कर दी थी। भारत का स्कोर तब था 41 पर 1 विकेट। अब मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और जैसे ही वो आए, उन्होंने अपनी क्लास का जलवा दिखा दिया। एलिस की आखिरी गेंद पर उन्होंने पैरों को जगह दी और एक खूबसूरत पिकअप फ्लिक मारते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। गेंद हवा चीरती हुई सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। सूर्या के आगमन का ऐलान हो चुका था। 5वां ओवर आया और फिर से गेंद थी शॉन एबॉट के हाथ में। अब पिच पर सूर्या और गिल दोनों सेट दिख रहे थे। पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर सूर्या ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी। फिर तीसरी गेंद पर एबॉट ने गलती कर दी, छोटी गेंद बिना बाउंस के, और सूर्या ने इसे नहीं छोड़ा। खड़े खड़े खींचकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर जबरदस्त छक्का मारा। अगली गेंद पर सूर्या ने 2 रन लिए और फिर एक नो बॉल फेंकी गई। फ्री हिट का फायदा उठाकर सूर्या ने शानदार टाइमिंग से गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में भेजा, जहां फील्डर ने शानदार डाइव लगाई, लेकिन रन 2 मिल गए। अब सूर्या पूरे रंग में थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और क्लास दोनों झलक रहे थे। गिल दूसरी ओर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जबकि सूर्या मैच को अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। इस ओवर में कुल 14 रन आए और भारत का स्कोर 5 ओवर में 55 रन पर 1 विकेट पहुंच गया।
शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। सूर्या कुमार यादव की स्ट्राइक रेट 250 के पार थी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार दबाव में आ रहे थे। दूसरी ओर गिल अब धीरे धीरे लय में आ रहे थे। उन्होंने अपनी क्लासिक फ्लिक्स और ड्राइव्स से सिंगल्स जुटाने शुरू कर दिए थे। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे और पावर प्ले में रन बरस रहे थे, लेकिन छठे ओवर में ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस ने खेल पलटने की शुरुआत की। पहली गेंद पर गिल ने 2 रन लेकर स्ट्राइक बनाए रखी। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक खेला और चौका बटोरा। स्टेडियम में भारतीय दर्शक झूम उठे, लेकिन एलिस चालाक गेंदबाज हैं। उन्होंने अगली ही गेंद पर गिल को जाल में फंसा लिया। गेंद फुल थी, मिडिल और लेग पर आती हुई गिल ने फ्रंट फुट बहुत आगे निकाल दिया और बैट पीछे रह गया। गेंद ने हल्का सा एंगल लिया, बैट मिस हुआ और सीधा पैड पर जा लगी। ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। गिल ने रिव्यू लिया, पर बॉल ट्रैकर ने तीनों रेट दिखाए। आउट। शुभमन गिल 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते ही मैदान पर आए तिलक वर्मा। नेथन एलिस का ओवर खत्म हुआ कुल 9 रन के साथ, लेकिन उन्होंने भारत को बड़ा झटका दे दिया था। स्कोर था 64 पर 2 विकेट और पावर प्ले खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ी राहत की सांस ले रहा था। अब गेंद थी मैथ्यू कुनेमन के हाथ में, जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उन्होंने शुरुआत कसी हुई गेंदबाजी से की। तिलक वर्मा ने सावधानी से खेलते हुए रन चुराए, जबकि सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह अपने अंदाज में खेल रहे थे। आखिरी गेंद पर कुनेमन ने लगभग परफेक्ट ओवर डाला था, लेकिन सूर्या ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने बल्ले का फेस आखिरी पल में खोला और गेंद को पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। कमाल की टाइमिंग और जबरदस्त फील्ड अवेयरनेस। सूर्या ने ओवर को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इस ओवर में 7 रन बने और स्कोर 71 पर 2 विकेट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस आए गेंदबाजी करने। पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने फुल बॉल का शानदार उपयोग करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन जड़ दिए। दर्शकों में शोर गूंज उठा, लेकिन अगले ही पल मैच ने करवट ली। तीसरी गेंद पर स्टोइनिस ने अपनी रफ्तार बदलते हुए एक स्लोअर गेंद डाली। सूर्या ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधी कवर में फील्डर नेथन एलिस के हाथों में जा समाई। सूर्य कुमार यादव 24 रन पर आउट हो गए। भारतीय डगआउट में हल्की खामोशी छा गई, क्योंकि सूर्या सेट हो चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे। हालांकि इसके बाद आए अक्षर पटेल ने आते ही स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर तेज रन लेकर ओवर को 11 रन के साथ खत्म किया। भारत का स्कोर था 82 पर 3 विकेट और अब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल मैदान पर थे। 9वें ओवर में गेंद थी मैथ्यू शॉट के पास। शुरुआत उन्होंने 1 वाइड और 3 रन देकर की। तिलक ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटनों पर बैठकर जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर भेज दिया। छक्का। इस ओवर से भारत ने 13 रन बटोरे और रन गति फिर से तेज हो गई। अब भारत का स्कोर 95 पर 3 विकेट था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने लेग स्टंप पर मिली गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए 4 रन बटोरे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। अक्षर और तिलक दोनों बहुत समझदारी से खेल रहे थे, ना कोई जोखिम ना कोई जल्दबाजी। इस ओवर में 10 रन बने और 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 105 पर 3 विकेट। पिछले 4 ओवरों में टीम इंडिया ने 41 रन जोड़ लिए थे। आखिरी 10 ओवर में अब भारत को 82 रन चाहिए थे। इसके बाद मैथ्यू कुहनमैन के ओवर ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी राहत दी। 11वें ओवर में सिर्फ 6 रन आए और ये था वो ओवर जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने थोड़ी सांस ली। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों समझदारी से रन बटोर रहे थे, पर जैसा कि टी20 में होता है, राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। 11वें ओवर में एलिस वापस आए और तुरंत असर दिखाया। पहली ही गेंद शॉर्ट और तेज। अक्षर पटेल पुल शॉट में देर कर बैठे। बल्ला घूम गया, गेंद हवा में ऊपर और दौड़ते हुए बार्टलेट ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। क्या कमाल का पल था। अक्षर 17 रन बनाकर चलते बने और ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली। लेकिन एलिस को राहत ज्यादा देर नहीं मिली, क्योंकि अब मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही तूफान मचा दिया। एलिस ने जैसे ही एक शॉर्ट गेंद फेंकी, सुंदर ने पीछे हटकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा। पहले ही छक्के से संकेत साफ था, वॉशिंगटन किसी और मूड में है। कुहनमैन के अगले ओवर में तिलक वर्मा और वॉशिंगटन ने स्ट्राइक रोटेट की। सुंदर ने बीच में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका भी जड़ा। ओवर में आए 7 रन। भारत अब धीरे धीरे टारगेट की ओर बढ़ रहा था। 13वें ओवर में अब गेंद आई सीन एबर्ट के हाथ में, लेकिन उनके लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल, फिर चौथी पर वॉशिंगटन ने हाथ खोले और एक शानदार चौका कवर के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद तो जैसे आतिशबाजी शुरू हो गई।
पांचवी गेंद पर छक्का मिड विकेट के ऊपर से और आखिरी गेंद पर फिर एक और छक्का, वही दिशा वही नतीजा। एबट के ओवर से आए पूरे 19 रन। सुंदर ने इस ओवर को भारत के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया। अब भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 145 रन हो गया और जीत एकदम सामने दिखाई देने लगी थी। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा। 14वें ओवर में बार्टलेट लौटे और उन्होंने तुरंत झटका दिया। पहली गेंद पर तिलक ने समझदारी से खेला, लेकिन दूसरी पर कोशिश की स्कूप शॉट की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में सीधी चली गई। इंग्लिश ने आसान कैच पकड़ा और तिलक वर्मा की 29 रनों की पारी का अंत हो गया। इसके बाद मैदान पर आए जितेश शर्मा और आते ही अपने क्लास का सबूत दे दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से चौका मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से सेट हों। बार्टलेट ने ओवर को थोड़ा संभालते हुए आगे सिर्फ कुछ रन दिए, लेकिन भारत की लय बरकरार रही। 15वें ओवर के अंत में भारत 152 रन पर था। अब भारत को सिर्फ 35 रन चाहिए थे 30 गेंदों में। 16वें ओवर में नेथन एलिस गेंद लेकर आए, जिन्होंने इससे पहले 3 विकेट झटके थे। शुरुआत में 2 गेंदों पर सुंदर सावधान दिखे, पर 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने मैदान गरमा दिया। एलिस की फुल लेंथ गेंद पर जितेश ने शानदार स्कूप शॉट खेला। गेंद कीपर के ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री पर गई। दर्शक झूम उठे और ओवर से 8 रन आए। कुहन मैन के चौथे और आखिरी ओवर में भारत ने दबदबा बनाए रखा। पहली 3 गेंदों पर जितेश ने स्ट्राइक रोटेट की, फिर आया वो पल जिसने मैच को मोड़ दिया। चौथी गेंद पर कुहन मैन ने एक फुल टॉस फेंकी। वॉशिंगटन सुंदर ने हिच के बिना हिट किया। गेंद आसमान छूती हुई डीप स्क्वायर लेग की ओर गई। स्टोइनिस ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों को छूकर बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए चली गई। ओवर में 11 रन निकले और भारत 171 पर पहुंच गया। 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन सामने थे जोश में भरे वॉशिंगटन सुंदर। पहली ही गेंद पर जितेश ने कैच का मौका दिया, लेकिन ओवेन ने मिस कर दिया। इसके बाद स्टोइनिस को समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां डालें। दूसरी गेंद पर सुंदर ने एक लो फुल टॉस पर सीधा शॉट खेला। गेंद अंपायर के सिर के ऊपर से चौके के लिए निकल गई। अगली ही गेंद पर सुंदर ने जोरदार स्ट्रेट ड्राइव मारा। स्टोइनिस लगभग बाल बाल बचे। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में क्लास। ओवर में आए 11 रन। अब जीत बस औपचारिकता लगने लगी थी। 5 ओवरों में 35 की जरूरत अब घटकर रह गई थी। 6 गेंदों में 5 रन। 18वें ओवर सीन एबट गेंद लेकर आए। पहली गेंद पर जितेश ने 1 रन लिया, जैसे मानो सारी स्ट्राइक वॉशिंगटन को देनी हो। दूसरी गेंद पर सुंदर ने यॉर्कर को डिग आउट किया और 1 रन लिया। अब वो 49 पर थे। भारत को चाहिए थे सिर्फ 3 रन। तीसरी गेंद पर एबट ने फिर वही लेंथ दोहराई, लेकिन इस बार जितेश शर्मा ने कवर ड्राइव का जादू दिखा दिया। गेंद उड़ी और गई सीधी बाउंड्री लाइन के पार और बस मैच खत्म। वॉशिंगटन सुंदर नाबाद रहे 23 गेंदों में 49 रन पर, जबकि जितेश शर्मा ने शानदार 22 रन बनाए। दोनों ने मिलकर आखिरी 5 ओवरों में खेल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। सुंदर की पारी किसी T20 मास्टर क्लास से कम नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि हर ओवर में दबाव कम किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिस ने 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज कुछ खास असर नहीं डाल सके। भारत ने 18.3 ओवर में 187 रनों का लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। सीरीज अब 1-1 से बराबर है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।